अब उनके झांसा में जनता बिहार का या क्या पूरे भारत का कहीं का भी जनता उनके झांसा में आने वाला नहीं है। और देश पर कर्ज कर कर के मतलब देश को डुबाने का कार्य कर रहे हैं। ये रोज़गार पैदा किया जा रहा है बिहार में, मतलब अभी उत्तर प्रदेश का और बाहर से लोग आकर के रोज़गार पा रहे हैं। ये उनको 2024 में पता चल जाएगा कि वो बिहार में मतलब कहे को 40 को सीट जीतते हैं कि 4 को सीट जीतते हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर में 5 नवंबर को अमित शाह का आगमन है, जिसको लेकर लगातार भाजपा के कई दिग्गज नेता लगातार कांटी क्षेत्र और मुजफ्फरपुर के कई हिस्सों में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेने के लिए हम पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, एक बार फिर से अमित शाह का आगमन पताही में होने जा रहा है, कैसे देखते हैं इस सभा को? अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2014 में आकर के पताही हवाई अड्डा का उद्घाटन किए थे और 2019 में आकर के उसका कार्य करवाए थे। और 2024 के लिए अब उद्घाटन करने का समय आ गया है, इसलिए हवाई अड्डा का उद्घाटन करने आ रहे हैं अमित शाह। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी 10 साल से पूरे देश को ठगे हैं झूठ बोल करके। और मुजफ्फरपुर ज़िला क्या बिहार को भी ठग रहे हैं 10 साल से। मुजफ्फरपुर ज़िला को पताही में तो 2014 में घोषणा किए थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि मतलब इसको हम हवाई अड्डा को चालू करा देंगे। तो 2014 में शिलान्यास किए और 2019 में कार्य कराए और अब 2024 में वो बन उन करके तैयारी है, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। सभा करने को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? सभा क्या मतलब, अब उनके झांसा में जनता बिहार का या क्या पूरे भारत का कहीं का भी जनता उनके झांसा में आने वाला नहीं है, इसलिए कि वो सिर्फ झूठ बोलने का कार्य करते हैं और जनता को झांसा में हमेशा जात पात भेदभाव फैला करके धर्म के राजनीति में बांटना चाहते हैं। अब वह उनका झांसा जनता भली भांति बूझ समझ गई है। महंगाई से त्रस्त है जनता और देश पर कर्ज कर कर के मतलब देश को डुबाने का कार्य कर रहे हैं। लगातार भाजपा के नेता लगातार सभी जगहों पर कैंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज को ख़त्म करने के लिए अमित शाह का आगमन मुजफ्फरपुर में। हाँ, तो बिहार में तो जंगल राज उनको दिखाई देगा ही, इसलिए कि बिहार में लगातार नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, नौकरी बांटा जा रहा है। बिहार में जो ये रोज़गार पैदा किया जा रहा है बिहार में, मतलब अभी उत्तर प्रदेश का और बाहर से लोग आकर के रोज़गार पा रहे हैं, तो उनको तो जंगल राज दिखाई देगा ही, इसलिए कि वो तो 10 साल में 2 करोड़ युवा को रोज़गार देने के लिए प्रत्येक वर्ष कहे थे, तो वो वादा उनका पूरा ही नहीं हुआ। महंगाई ख़त्म करने के लिए कहे थे, वो उनका वादा पूरा ही नहीं हुआ। तो झूठ का फैक्ट्री है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। पूरे 40 में 40 सीट जीतेंगे। हाँ, कहीं खाता खुल जाएगा तो 4 सीट मतलब बिहार में जीत जाएंगे। इसलिए कि इस बार हम तो महागठबंधन बना करके, इंडिया गठबंधन बना करके और मतलब रोज़गार के साथ साथ विश्वास के साथ साथ सुशासन का सरकार दे करके, और ये उनको 2024 में पता चल जाएगा कि वो बिहार में मतलब कहे को 40 को सीट जीतते हैं कि 4 को सीट जीतते हैं। इससे असर पड़ेगा कि नहीं नरेंद्र मोदी को और मतलब अमित शाह के आने जाने से अब बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो आते रहे जाते रहे, वो पूरे देश में भ्रमण करते रहे। अब देश का जनता उनके झांसा में आने वाला नहीं है और बिहार का जनता उनके झांसा में आने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, लगातार वो कह रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र बांटने वाले आज पत्र भी बता रहा है, तो नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले के शिक्षक जो है नियुक्ति किए हुए हैं उनको भी आज पत्र दिया जा रहा है। सब क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना? पहले के जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, वो जो प्रमोशन किए हैं तो उनको प्रमोशन वाला पत्र दिया जा रहा है। और जो अभी नया बहाली जो चयन किया गया है उसको नया नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सरकार बनेगी 2024 में। बिल्कुल, पूरे भारत में जोरों शोरों से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन का एक तरफा लहर होगा और सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में भारत सरकार बनेगा। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ का परिंदा फैलाती है और उन्होंने कहा कि 2024 में महागठबंधन इंडिया अलायंस की
जो है सरकार बनेगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पे बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक ले जा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।